के बहाने राजाओं पे भी दोष डाला जाता है कि भाई वो औरंगजेब वेरी बैड, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा वगैरह वगैरह। अब ये आधे सच के आधार पे नफरत फैलाने का काम है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान राजा ने कुछ किया या पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों का जो कत्लेआम किया, क्या उसके लिए आज के लोग जिम्मेदार हैं? ये मेरा पहला सवाल है, आप इसको जवाब दीजिए। राजाशाही में औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया, उसके लिए आज के हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आधे सच के आधार पे नफरत को फैलाना। अभी मैंने आधे सच की बात कही क्योंकि अभी एक शायद फिल्म भी आई थी कश्मीर फाइल्स, आप में से कईयों ने देखी होगी। उसमें वो खुद कहती है कि आधा सच जो होता है वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने कहा आपने फिल्म में तो वही लागू किया है, आधा सच बता के आपने नफरत पैदा करने का काम किया है। तो ये भी आधा सच है कि जैसे मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, इस बात को छुपा दिया जाता है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को भी दान दिया। वो आइडिया ऑफ इंडिया, ये आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ से आया? क्या ये शुरुआत से है, सदियों से है? हम लोग इस धरती के लोग, ये तो जैसे वो शेर में कहा, कारवां आते रहे, देश बनता गया। पर इंडिया के जो बनने की बात है वो निश्चित रूप से एक आधुनिक मॉडर्न प्रोसेस है, इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। पहले बादशाहतें थी, राजाशाही थी, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी, और उसमें से एक आइडिया ऑफ इंडिया जो निकला, उसके जो मिले जुले हमारे संस्कृति के पहलू हैं, उस पर मुझको जुबे जी ने बहुत अच्छे से कहा, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारी मुख्य रूप से सभ्यता संस्कृति जो है वो मिली जुली है। उसमें अलग अलग चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी कितने प्रकार के अलग अलग सेक्ट हैं। सबके मेल जोल से ही हमारी पहचान बनी, और इस पहचान में से जब भारत के बनने की, इंडिया के बनने की प्रोसेस थोड़ा मैं आपके साथ समझना चाहता हूँ। और जैसे कि पहले मुसलमान राजा थे, हिंदू राजा थे, ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आजकल ज़्यादा हमारा फोकस इतिहास पे है कि भाई वो राजाओं ने बहुत अत्याचार किया तो उसका हमको बदला लेना है, वो हमारे मंदिर तोड़े गए तो हमको मंदिर बनाना है। अब सौभाग्यवश एक बात नहीं होती कि हमारे जो बुद्ध विहार तोड़े गए उसके बारे में बात नहीं होती, तो उसके बारे में मुझे अच्छा लगता है कि इतिहास में आप ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है, केवल मुसलमानों को ही टारगेट करके आप रुक रहे हो। खैर, उसके बारे में भी एक चीज़ें हैं। तो ये जो नफरत फैलाने का काम है, ये हमारी आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश है। याद रखिए, देखो दोस्तों, जो आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और थोड़ा क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को भी किया जा रहा है, ये उनको तो टारगेट किया ही जा रहा है, साथ में साथ इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो आज़ादी के आंदोलन से जो हमारे मूल्य निकले, जो हम एक देश बने, जिसको हमने कहा इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। याद रखिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की वो किताब का शीर्षक है इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, और उसमें ये मुख्य बात थी कि हम सदियों से ये संस्कृति है और उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव आना ये एक नदी की निशानी होती है। एक स्थिर तालाब होता है, वो तालाब का तालाब वहीं खड़ा है, नदी बहती है, उसमें परिवर्तन आते हैं, उससे जो सुधार होते हैं, वो एक आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में उभरा। तो इसकी थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि जैसे पहले के राजाओं की बात मैं छोड़ देता हूँ, वो भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कि एक टॉपिक पर मैं जरूर जवाब दे दूंगा, क्या ये राजा लोग मजहब के लिए राज्य करते थे? ये एक बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसे अभी वो आपको याद होगा काशी विश्वनाथ के मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, तो वो दिन तो आप शायद टीवी पे दिन भर बैठे रहे होंगे ना, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे थे, और दिन में कितने बार उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहने। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, भाई कितना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और 3 घंटे में नए कपड़ों में दिखता है, वो बात एक अच्छी भी लगी। खैर, पर यही उसी के बहाने राजाओं पे भी दोष डाला जाता है कि भाई वो औरंगजेब वेरी बैड, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा वगैरह वगैरह। अब ये आधे सच के आधार पे नफरत फैलाने का काम है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान राजा ने कुछ किया या पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धों का जो कत्लेआम किया, क्या उसके लिए आज के लोग जिम्मेदार हैं?
ये मेरा पहला सवाल है, आप इसको जवाब दीजिए। राजाशाही में औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया, उसके लिए आज के हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आधे सच के आधार पे नफरत को फैलाना। अभी मैंने आधे सच की बात कही क्योंकि अभी एक शायद फिल्म भी आई थी कश्मीर फाइल्स, आप में से कईयों ने देखी होगी। उसमें वो खुद कहती है कि आधा सच जो होता है वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने कहा आपने फिल्म में तो वही लागू किया है, आधा सच बता के आपने नफरत पैदा करने का काम किया है। तो ये भी आधा सच है कि जैसे मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, इस बात को छुपा दिया जाता है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को भी दान दिया। वो अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, उसको आप गहराई से सोचिएगा। इस बात को भी कहा जाता है कि अरे भाई मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, तलवार से लोगों को डराया, इस्लाम को लोगों पर लाद दिया। अब आपने तो सुन लिया, और कई बार मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। मैं यही बात कह रहा था, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। तो 2-3 दोस्त खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये भाई तो मुझे भी नहीं पता, ये बात लोग कहते हैं तो मैंने भी आपके सामने कह दिया। वैसे मैं इतनी बात जानता हूँ, इस्लाम में जबरदस्ती अलाउड नहीं है। जो जबरदस्ती से फैलाया गया वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। ये जो अरेबिक तो मुझे आती नहीं है, तो पर अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करते रहता हूँ, कुछ जो टीचिंग अलग अलग धर्मों की है। तो ये एक फैलाया गया। फिर क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा गया कि भाई ये क्रिश्चियन मिशनरी वेरी डेंजरस। वो पेस्टर स्टेन्स को जलाया था, आपको याद होगा, नफरत फैलाने के लिए पेस्टर स्टेन उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जलाया। बोले ये तो यहाँ ईसाई धर्म को फैला रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि भारत में ईसाई धर्म AD 52 यानी जो कॉमन इरा के 52वें साल में ईसाई धर्म सेंट थॉमस आए, मलाबार तट पर चर्चों की स्थापना की। यानी भारत का ईसाई धर्म इंग्लैंड के और अमेरिका के ईसाई धर्म से पुराना है, पहली बात। और 2000 साल से क्रिश्चियन मिशनरीज पर आरोप है ये धर्मांतरण कर रहे हैं। और आज जब मैं पॉपुलेशन सेंसस देखता हूँ तो यहाँ ईसाइयों का जो परसेंटेज है वो 2.3। तो लोगों से वैसे सवाल पूछते रहता हूँ, ईसाई मिशनरी इतने सालों से काम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को कन्वर्ट किया? 2.3। तो खैर मैं IIT में प्रोफेसर था, अपूर्वानंद जैसे प्रोफेसर भी हैं, हमारा काम इवेल्युएट करना होता है। तो ईसाई मिशनरियों के काम को इवेल्युएट किया तो उनको पास करेंगे या फेल करेंगे? 2.3 पे पास तो हो ही नहीं सकते। तो एक तरफ से ईसाइयों के खिलाफ नफरत, एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत, ये हमारे आइडिया ऑफ इंडिया की जगह में नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो एक तरफ आपको वो लोग मिलते हैं जो शहीद आजम भगत सिंह, उनको भी थोड़ा याद कीजिए, शहीद आजम भगत सिंह। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए, मैं कुछ आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया का विकास हुआ और एक तरफ मजहब के नाम पर सियासत का विकास हुआ। आज मजहब के नाम वाली सियासत आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर आक्रमण कर रही है। आज का अगर लुपोल हुआ ये है, उस पर मैं आता हूँ क्या किया जाए। पर थोड़ा ख्याल कीजिए, मैं एक्सरसाइज ये है कि एक तरफ वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो मजहब के नाम की सियासत करना चाहते हैं। ये भी बता दूं, इधर के जो लोग हैं, इधर के लोग नए बनते समाज में से आए। मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न लीगल सिस्टम, मॉडर्न जुडिशरी एटसेट्रा एटसेट्रा, उधर से ये लोग आए। और ये जो पुराने राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, इनमें से मजहब की नाम की सियासत करने वाले आए। शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में आकर कुछ शिक्षित लोग, कुछ बड़े संभ्रांत लोग और कुछ मिडिल क्लास लोग जुड़ गए। तो एक्सरसाइज ये है, इधर आइडिया ऑफ इंडिया वाले 3 मैं रिप्रेजेंटेटिव नाम आपके सामने ले रहा हूँ, और खास में से आप में से जो नौजवान हैं या खुद को नौजवान समझते हैं वो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आप उन लोगों के संगठन का नाम बताइएगा। आइडिया ऑफ इंडिया नंबर 1 शहीद आजम भगत सिंह,
संगठन का नाम किसी को याद है? हिंदुस्तान रिपब्लिक। वेरी गुड, आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ, दूसरे नहीं बजाए तो जाने दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने तो बहुत सारे संगठन बनाए, आप कंफ्यूज हो गए, पर आखिर में उन्होंने एक संगठन की रूपरेखा रखी जिसके बहुत सारे टुकड़े अभी भी मौजूद हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा नाम गेस कीजिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, पर वो नाम आपको गेस करना पड़ेगा, और उसमें एक के बदले 4 नाम ले रहा हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। नाम? अरे आप जवाब तो दे रहे हैं पर बड़ा कंजूसी से दे रहे हैं, पूरा बोलिए क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाम ख्याल कर लीजिए, मुझे ये मत बोलिए विलियम शेक्सपियर बोलते हैं नाम में क्या रखा है, वो मुझे मत बताइए। ये तीनों नाम हो गए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इधर देखिए, इधर पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम? दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, उनपे अभी एक बुक भी बाहर रखी हुई है। विनायक दामोदर सावरकर जब छूट के आए, जब उनको खुद पार्टी ज्वाइन करने की आजादी मिली, कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू महासभा को हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और संगठन बना 1925 में। अरे आपसे पहले जवाब दिया, लेकिन मैं आपको हिंट देने वाला था, जो पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए तो इधर देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इन दो के मूल्यों में फर्क समझना हो तो 2 व्यक्तियों को आपके सामने रख देता हूँ। इधर से मैं रखता हूँ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को, इधर से मैं रखता हूँ के सुदर्शन। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है। ऐसे लोगों का नाम नहीं सुना तो भी चलता है। क्या थे वो? आरएसएस के सर संघ चालक 2000 में थे। उन्होंने जो बयान दिया उसको आजकल वेबसाइट से निकाल दिया, और फॉर्चुनेटली मैंने एक लेख लिखा था, वो अभी भी तहलका में मौजूद है। तो खैर, इधर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर समता के लिए, बराबरी के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आंदोलन करते हैं। 14 तालाब का आंदोलन, काराराम मंदिर का आंदोलन, और फिर वो एक किताब को जलाते हैं। कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, राइट रॉन्ग, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और वही बाबा साहब जाकर बाद में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। और भारतीय संविधान हमको क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। याद रखिए, समता को, एक शब्द को याद रखिए, ठीक है। तो ये 3 मूल्य इधर से आ गए। और इधर के व्यक्ति के सुदर्शन, जिन आप कुछ लोग जानते हैं, 2000 में वो सरस संघ के चालक बने। उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। अब एक बात मैं आपसे और भी पूछ लूं, ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, मूल्य, ये देशी विदेशी होते हैं या पूरी मानवता के होते हैं? कुछ चीजें देशी विदेशी होती है, मैं मानता हूँ, कुछ चीजें देशी विदेशी होती है। खास तौर से शाम को कुछ लोग एंजॉय करते हैं, उसमें देशी विदेशी होता है, बाकी कुछ देशी विदेशी नहीं होता। खैर, तो बोले ये विदेशी मूल्य है, इनको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना। तो कौन से ग्रंथ की तरफ उनका इशारा है? इधर बात कर रहे हैं ऊंच नीच के मूल्यों को समाप्त करो, बराबरी के मूल्यों को लाओ, और इधर बात कर रहे हैं बराबरी के मूल्यों को समाप्त करो, ऊंच नीच के मूल्यों को लाओ। खैर, ये आइडिया ऑफ इंडिया है, और ये वो राजनीति है जो आइडिया ऑफ इंडिया पर आज हमला कर रही है। अब इसका 2 और उदाहरण देता हूँ। एक थोड़ा मैं एक रोल प्ले करता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट, पत्रकार बन जाता हूँ आज से 60 साल पहले, और मैं 2 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। पहला इंटरव्यू मैं लेता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मैं मौलाना साहब के पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा भी किया है, तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे कहते हैं, बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है,
और ये मुस्लिम लीग बंटवारे की बात करती है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा सकता। फिर मैं जाता हूँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास। उनको पहले पूछता हूँ, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? वो मेरे पे नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तो हिंदू हूँ, पर आगे कहते हैं मैं एक हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मैं रुक गया। वो क्या कह रहे हैं? मैं जान तक दे सकता हूँ। और आज क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं। ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राज्य न मेरे न आपके धर्म गुरुओं धर्म द्वारा संचालित होगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना। ये महात्मा गांधी कहते हैं। आज इन्हीं चीजों का पूरा वायलेशन हो रहा है। दूसरी एक घटना, अभी मंदिरों की बात हो रही है। कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देर आया दुरुस्त आए, काले कपड़े पहनकर किया, महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो वही आज राम मंदिर निर्माण दिवस था, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने किया। सांप्रदायिकता की लिमिट देखिए, लोगों का दुख दर्द पीड़ा बेरोजगारी भूख नहीं दिखती, केवल एक ही दिखता है, मंदिर मंदिर और उसी के प्रकार का पोलराइजेशन जो उसके चारों तरफ चलता है। तो खैर एक और घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद कई लोगों ने कहा सोमनाथ के मंदिर को वो और कौन किसने तोड़ा था? सोमनाथ महमूद गजनवी उसने तोड़ा था, तो सरकार ने इस मंदिर को बनाना चाहिए। गांधी ने कहा मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, हिंदू समाज अपना मंदिर बनाने के लिए सक्षम है, नो प्रॉब्लम। और उनके चेले जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब दूसरे तरीके से दिया। 1956 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे। बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये जो बांध है, और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो बांध है, जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसके बारे में सलीम साहब काफी डिटेल में बता रहे थे, ये साइंटिफिक एंटरप्राइजेस है, रिसर्च एंटरप्राइजेस है, ये आधुनिक भारत के पूजा के स्थान है। ये हमारा रास्ता चल रहा था आइडिया ऑफ इंडिया वाला कि हमारे मंदिर बने, हमारे मंदिर होंगे यूनिवर्सिटीज में साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स में। 1980 के बाद भाषा बदल गई, और भाषा बदल गई। उस समय एक रथ यात्री जी थी, याद है आपको? अरे वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आपको याद है, थैंक यू। अब उन्होंने कहा कि ये क्या मंदिर की बात करते हो, मंदिर कहाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह की बात करते हो, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे है। लिस्ट बनाओ, तोड़ना चालू करो और मेरे आगे आने वाले मंदिर बनाते रहेंगे, हमारे देश का यही काम होगा। वहां से आइडिया ऑफ इंडिया को सबसे बड़ी चुनौती मिली। दो प्रकार की विचार, एक भाखड़ा नंगल डैम, यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आइडिया ऑफ इंडिया का भाग जिसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। और दूसरी तरफ से मंदिर मंदिर और इस प्रकार के मुद्दे जोड़ गए। खैर ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसका हल क्या है उस पर वो भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए, उसे मैं एक दो लाइन बाद में ऐड करना चाहता। पर उसके पहले आपको एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि मंदिर बनाने से कितने गरीबों का भला होगा, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये एक सवाल है। और दूसरा, आपको याद होगा अभी उन्होंने एक दूसरा अभियान चालू किया था, गौ हमारी, मुसलमान उसको खाता है, अब उन्होंने क्रिश्चियन को छोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद, नहीं तो क्रिश्चियन को भी पकड़ लेते उसमें। गौ हमारी माता है। तो खैर अभी 3 दिन पहले पढ़ने में आया कि यूपी में जहरीला चारा खा के 25 या 50 गायें मर गई। यूपी के लोग जानते होंगे आजकल यूपी में आवारा पशु का क्या प्रॉब्लम है। और तो फिर मैंने गाय का था, उसके गाय के नाम पर 100 लोगों का लिंचिंग हुआ है। 90 मुसलमान 10 दलित, उनमें 4 दलितों को बेरहमी से मारा गया। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने उसका अध्ययन किया तो पता चला स्वामी विवेकानंद अपने लेख में लिखते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। आज एक तरफ बीफ के नाम पर लिंचिंग
और दूसरी तरफ बीफ के नाम पर एक्सपोर्ट का बढ़ना। एक्सेलेंट, ये ब्यूटी है आज के आइडिया ऑफ इंडिया पे खतरे की। और फिर मैंने कहा क्या रियली इनको गाय से मोहब्बत है, गाय से रियल मोहब्बत है क्या? तो मुझे जवाब मिला एक किताब में। किताब का नाम है हार नहीं मानूंगा। ये अपने जो प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं लिखते थे, अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरी याददाश्त कमजोर है, आप मदद करें, आपका बहुत धन्यवाद। तो अटल बिहारी वाजपेयी की ऑटोबायोग्राफी है, हार नहीं ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी है, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है। मैं पढ़ रहा था, पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, अटल जी एक बार अमेरिका गए टूर पे, लेक्चर टूर पे गए। लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे, खाने का आनंद ले रहे थे कि उनके पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, बोले अटल जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं तो बीफ है। अटल जी नो प्रॉब्लम, हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। तो खैर अब ये सवाल आया तो मुख्य रूप से इनके मुद्दे ये असली मुद्दे नहीं हैं। असली मुद्दे जमीन पे हैं, जो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी से हैं, किसानों की समस्या से है, और उस टाइप की चीज़ों को है जो CAA टाइप में वो लाना चाहते हैं। तो आखिर में किया क्या जाए? अब ये अंतिम पॉइंट, किया क्या जाए, उसके पहले मैं आपको एक और थोड़ा सा बता दूं कि एक येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया था। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है क्या? सुना है, वेरी गुड, अच्छा आपने सुना, मैंने नहीं सुना। मैंने कैसे सुना था मालूम है? वो अपनी वो जो MHRD मिनिस्टर थी ना, आजकल गोवा में जिनका कुछ चल रहा है, हाँ वही। तो उनको लोगों ने कहा ये तो भाई कम पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने बोला मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया और मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में आया कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, होल्ड, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? जहां भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी बाद में चलकर ज्यादा पावर में आती है। गेस आपकी जो है वो सही है, वो पार्टी ज्यादा पहले से पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आइडिया ऑफ इंडिया पर खतरा कैसे है? नंबर 1, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाना गलत आधार पे। इस नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगों के कारण पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवी के कारण वो पावर में आते हैं। ये 4 स्टेप याद रखिए। गलत बातों का प्रचार, आधा झूठ आधा सच वगैरह वगैरह, नफरत का निर्माण, दंगों का करवाना और सत्ता पे आना। ये 4 चीजें एक के बाद एक हैं। तो सत्ता पे उनको कैसे हटाना उसके बारे में तो बात की गई है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। पर मैं आपसे जो अपील करने के लिए खड़ा हूँ ये कि आज समाज में जो नफरत है उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल है पर बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो हमारे प्रोफेसर लोग तो काम कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं होगा। 130 करोड़ का देश है। जब तक इस काम को हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में नहीं लेते, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसको दूर करने में मैं क्या करूं। मैं आजकल बहुत निराश रहता हूं, पर एक आशा की किरण भी दिखती है। आशा की किरण ये दिखती है कि जहां एक और इतना निराशा का वातावरण है, वहीं कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको हमने अगर बराबर से इस्तेमाल किया तो नफरत का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, और ख़ास तौर से मैं वीडियोस की बात करूंगा जो आपके हाथ में इजीली अवेलेबल होते हैं। कई लोगों ने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, और माफ़ कीजिएगा मैं खुद का भी नाम उसमें जोड़ देता हूँ, जिसका उपयोग करके आप अपनी कम्युनिटी में एक सही विचारों का निर्माण कर सकते हैं। तो करना क्या है? मेरी एक समझ ये है कि हम सब लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए, अपनी कम्युनिटी में 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार मिले, सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में बात करें, और उसी के साथ ये वीडियो दिखाने का काम करें जिससे समाज में नफरत दूर होकर मोहब्बत पैदा हो। नफरत की दीवारें तोड़ी जाएं और मोहब्बत के पुल बनाए जाएं।
और ये हम अपनी कम्युनिटी में करें। उसी के साथ साथ 15 अगस्त, 26 जनवरी, भगत सिंह जयंती, महात्मा गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, ईद, क्रिसमस, दिवाली, ये सब मिलकर बनाने के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना जरूरी है। मैं कोई बहुत बड़ी पॉश बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, एक झोपड़ी में भी कम्युनिटी सेंटर चल सकता है, एक किसी के घर में भी चल सकता है। मुख्य बात यह है कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे, अत्त दीपक भव, खुद का दीपक खुद बनो। हमारे विचारों को सही करके दूसरे लोगों तक रोशनी को पहुंचाना, और उसके लिए समाज से जुड़ना और समाज में ये सब चीज़ें करना। और तीसरी बात, सब लोग कहते हैं मिलके काम करना चाहिए, बहुत अच्छा विचार है। मैं स्वामी जी से, इंजीनियर साहब से बहुत प्रभावित हूँ कि इसमें मिलकर है इस प्रक्रिया को मजबूत करना, जहाँ हमारी धर्म के अंदर हम एक बात समझ लें। मैं उस प्रकार का धर्मगुरु वगैरह नहीं हूँ, और मैंने एक धर्म का मर्म समझा है जो संत कबीर के दोहे में है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर पढ़े सो पंडित हो। यानी मेरे लिए जो मजहब है वो मोहब्बत का दूसरा नाम है। तो इस बात को मजबूत करके, और अंतिम बात, राजनीति में अंत में चुनाव तो होना है, वोट तो डालना है। मैं इतनी लंबी तकरीरें जगह जगह देता हूँ, आज तो शॉर्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग आखिर में सवाल पूछते हैं, आप इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, हमको एक बात बताओ, वोट किसको देना है? मैं बोला यार ये तो सबसे कठिन सवाल है। फिर मैं जवाब देता हूँ, देखो भाई, वी डोंट हैव ए ऑप्शन। ये थोड़ा अंग्रेजी में 2 लाइन, वी डोंट हैव ए ऑप्शन बिटवीन गुड, बेटर एंड द बेस्ट। वी हैव ए ऑप्शन बिटवीन बैड, वर्स्ट एंड बीजेपी। थैंक यू वेरी मच।